जिस हनीमून केस ने पूरे देश को हिला दिया था, अब उसी केस में आया है चौंकाने वाला मोड़। राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ मेघालय गए थे, लेकिन वापस सिर्फ एक खबर आई, राजा नहीं रहे। और अब वही सोनम रघुवंशी, जिस पर इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड होने का आरोप है, 790 पन्नों की चार्जशीट के बावजूद कोर्ट से बाहर आ गई। सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। इंदौर का चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से जमानत मिल गई है। मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में 790 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। इसमें सोनम और उसके कथित प्रेमी राजा कुशवाहा को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया था। पुलिस जांच में कॉल डिटेल, लोकेशन डेटा और कई गवाहों के बयान जुटाए गए, जो इस साजिश की ओर साफ इशारा करते हैं। सभी पांचों आरोपियों पर हत्या, सबूत मिटाने, आपराधिक साजिश की धाराओं में मामला दर्ज है। इतने मजबूत सबूतों के बावजूद सोनम को जमानत मिल गई, तो आखिर क्या हुआ? दरअसल जमानत की वजह कोई सबूत की कमी नहीं थी, बल्कि पुलिस की एक बड़ी कानूनी चूक थी। जब सोनम को गाजीपुर से हिरासत में लिया गया, तो पुलिस ने उसे ये तक नहीं बताया कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। रिकॉर्ड में सिर्फ एक सामान्य चेकलिस्ट मौजूद थी, ना धाराओं का स्पष्ट उल्लेख, ना आरोपों के ठोस तथ्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) हर गिरफ्तार व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार देता है कि उसे गिरफ्तारी के कारण बताए जाए। कोर्ट ने माना कि इस चूक की वजह से सोनम अपना बचाव प्रभावी तरीके से तैयार नहीं कर सकी और यही एक कानूनी खामी उसे जेल से बाहर ले आई। इस फैसले के बाद राजा के परिवार का दर्द फूट पड़ा। राजा के भाई विपिन ने IBC 24 से बातचीत में कहा कि राजा, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। विपिन ने बताया कि अब तक 4 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। विपिन ने आगे बताया कि अब तक 4 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और धीरे धीरे परिवार का हौसला टूट रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा कि सोनम जेल से बाहर आ चुकी है। शिलांग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी परिवार ने गंभीर सवाल उठाए हैं और अब CBI जांच की मांग तेज हो गई है। परिवार ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर राजा को न्याय नहीं मिला तो वे परिवार सहित सामूहिक रूप से अपनी जान दे देंगे। ये दर्द, ये बेबसी किसी को भी अंदर तक झकझोर देने वाली है। अब इस मामले में नया मोड़ आने वाला है। पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट में सोनम की जमानत निरस्त करवाने की तैयारी में जुट गया है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी राजा कुशवाहा की जमानत अर्जी भी दाखिल हो चुकी है। ये केस अब कानूनी पेचीदगियों के एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक चूक न्याय की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी? कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं।